हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल मिड कैप कंपनी जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। जुबिलेंट फूडवर्क्स लिमिटेड को डिस्कस करने के वेरियस रीज़न्स हैं यहाँ पर। तो एक बार हम कंपनी का बिज़नेस देखेंगे, कंपनी किस बिज़नेस सेगमेंट पे काम करती है, कंपनी के कौन-कौन से ब्रांड्स हैं और कंपनी का आगे बिज़नेस मोड क्या है, किस तरीके से यहाँ से बिज़नेस ग्रो कर सकता है। तो एक बार हम पहले बिज़नेस को देखेंगे, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स को और फिर टेक्निकल चार्ट पैटर्न को। बट यहाँ मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ लर्निंग पर्पज़ से आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैं इस कंपनी में बायर हूँ बट मैंने अपने ड्यू डिलिजेंस से यहाँ पर बाइंग की है, तो मेरा किसी भी तरह से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो एक बार स्टार्ट कर लेते हैं कंपनी को। तो यहाँ मैंने जुबिलेंट फूडवर्क्स की वेबसाइट को ओपन किया, आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स जिसका कि सबसे मेन ब्रांड डोमिनोज़ पिज़्ज़ा है। डोमिनोज़ पिज़्ज़ा आई थिंक सभी लोगों ने खाया हो ज़रूर टेस्ट किया होगा। तो इसका टेस्ट जो बाकी पिज़्ज़ा जैसे पिज़्ज़ा हट वग़ैरह आते हैं या बाहर से आप जो लोकल मार्केट में पिज़्ज़ा मिलते हैं, उनके कंपैरिज़न में इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। तो एक बार हम इनके और भी ब्रांड्स देख लेते हैं। डोमिनोज़ पिज़्ज़ा तो इनका सबसे मेन ब्रांड हो गया। एक बार मैंने इनके ब्रांड्स पे ही क्लिक किया हो तो यहाँ पे जैसे डोमिनोज़ पिज़्ज़ा है, डंकिन है, यानी डंकिन डोनट्स इस टाइप से ये डोनट्स टाइप के बनाते हैं, तो ये डंकिन डोनट्स की फ्रैंचाइज़ी इन्होंने ले रखी है। हॉन्ग्स किचन करके इनका अभी एक रिसेंटली ही इन्होंने एक बिज़नेस एक्वायर किया है हॉन्ग्स किचन जिसमें ये चाइनीज़ इस तरीके से चाइनीज़ नूडल्स या इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट्स हैं एफएसएसआई लाइसेंस के अंडर पे प्रिपेयर्ड करते हैं और इनका काफ़ी अच्छा डिमांड है मार्केट में। शेफ़ बॉस करके इनका एक और ब्रांड है जिसमें ये पास्ता सॉस, नूडल्स इस तरीके की प्रोडक्ट को ये सेल करते हैं। एकदम एकदम नाम से इन्होंने एकदम बिरयानी की एक रेस्टोरेंट रेंज ओपन की हुई है, जिसमें ये बिरयानीज़, कबाब्स और डिफरेंट-डिफरेंट तरीके से इस तरीके से जो अ, हैदराबादी टेस्ट टाइप में ये इस तरीके की बिरयानी को ये प्रोड्यूस करते हैं। इनका एक पोपोइज़ की भी इन्होंने रेस्टोरेंट चेन को एक्वायर किया है। लाइसेंसिंग के अंडर में जिसमें ये फ्राइड चिकन सेल करते हैं, पोपाइज़ इनका ब्रांड है। तो इस तरीके से इनके पास एक डिफरेंट-डिफरेंट ब्रांड्स की एक फ्रैंचाइज़ीज़ है जिसमें डोमिनोज़, डंकिन डोनट्स, हॉन्ग्स किचन, शेफ़ बॉसेस, एकदम, पोपाइज़ यानी कि क्यूएसआर चेन बोलते हैं इसको यानी क्वालिटी सर्विस रिटेल्स करके जो एक चेन्स होती है, उसमें इनका बड़ा ही अच्छा प्रेज़ेंस है इंडिया के अंदर पे। तो इस तरीके के बिज़नेस जो फूड सेगमेंट पे काम करते हैं इंडिया में, उनका ग्रो होने की लार्ज पॉसिबिलिटीज़ और जैसे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रही है इंडिया की, तो लोगों का बाहर खाने जाने पे थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ोकस होता है और अर्बन सिटीज़ में इस तरीके के इनके रेस्टोरेंट चेन्स लगातार ओपन होते जा रहे हैं। अभी रिसेंट ही कंपनी ने अनाउंस किया था कि ये लगभग 1300 रेस्टोरेंट चेन्स और ओपन करने जा रहे हैं। अभी करंटली इनका 1700 प्लस रेस्टोरेंट चेन्स हैं, तो लगभग इनके पास 3000 डोमिनोज़ पिज़्ज़ा की रिटेल्स शॉप्स हो जाएँगी इनके पास। एक बार हम कंपनी का फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो यहाँ मैंने कंपनी के फाइनेंशियल्स को ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 32,000 करोड़ के आस-पास है, यानी एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। मिड कैप टाइप की कंपनी में जनरली क्या होता है कि जब शेयर प्राइस थोड़ा-सा ज़्यादा मूवमेंट अपसाइड दिखाता है, तो उसके बाद इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स या बड़े इन्वेस्टर्स भी थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो वोलेटिलिटी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है इस टाइप के कंपनीज़ में जो मिड कैप टाइप की हैं, बट जिनका बिज़नेस मॉडल अच्छा है, जिनके ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटीज़ इंडिया की ग्रोथ के साथ लगातार बढ़नी है, तो उस तरीके की कंपनी में आपको बने रहना है, जमे रहना है। निकलना नहीं है इस तरीके की कंपनी से। कंपनी का आरओसी 21.1 का है, आरओई 25 का है। किसी भी कंपनी का आरओसी, आरओई 15 या 20% से अगर ऊपर है, तो बहुत ही अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। अभी भी कंपनी अपने 200 डे मूविंग एवरेज से डिस्काउंट पे अवेलेबल है। इसका 52 वीक हाई 800 का था, तो यहाँ से भी लगभग काफ़ी डिस्काउंट पे कंपनी अभी अवेलेबल है। तो इसको करंट प्राइस से भी एक्युमुलेट किया जा सकता है। इस तरीके की कंपनियाँ जिनका कि एक बिज़नेस मोड होता है, जनरली हाई स्टॉक पी पे ट्रेड करती हैं। एक बार मैं पी वैल्यूएशन पे भी यहाँ पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ कि अभी इनका पी क्या चल रहा है।
सॉरी तो यहाँ पर कंपनी का मीडियन पी जो मैंने लास्ट 5 ईयर का ओपन किया हुआ है 87.4 है और कंपनी अभी 69.6 के पी पे ट्रेड कर रही है, यानी पी वैल्यूएशन वाइज़ भी अभी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। एक बार हम इनका 1 साल का चार्ट पैटर्न मैंने यहाँ पे ऐसे ही ओपन किया हुआ है स्क्रीनर डॉट इन पे। तो अभी भी 200 डे मूविंग एवरेज की जो ये ब्लैक लाइन है उससे भी नीचे चल रही है और 50 डे मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे चल रही है। तो एक बार जैसे ही ये 50 डे मूविंग एवरेज लाइन को क्रॉस करेगा, उसके बाद से इसमें प्राइस मूवमेंट अपसाइड दिखा सकता है। एक बार हम इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं, तो यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास 41.94% की होल्डिंग है, जो इन्होंने लगातार मेंटेन की हुई है। एफआईआईज़ जो कि पहले 32% थे 2019 में एफआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग को स्लाइटली रिड्यूस किया है 28.66 से और जब से जून क्वार्टर के बाद से एफआईआईज़ के पास जो 41% की होल्डिंग थी, अभी 28% की एफआईआईज़ ने अपना माल सेल ऑफ किया यहाँ से। उसी के कंपैरिज़न में डीआईआईज़ ने जो कि 10.63 थे जून क्वार्टर में, डीआईआईज़ ने लगातार अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न को बढ़ाया है और 19% 19.74% अभी डीआईआईज़ की करंटली होल्डिंग है। यानी कि जितना भी माल एफआईआईज़ ने सेल किया था, वो सारा का सारा डीआईआईज़ ने कंज़्यूम किया और रिटेल पब्लिक का पार्टिसिपेशन भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ हुआ है। रिटेल पब्लिक के पास जो 6% के आसपास होल्डिंग थी दिसंबर एंड 2021 में अभी बढ़ के 9.28% की होल्डिंग है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत डिसेंट है। 41% से ज़्यादा प्रोमोटर्स के पास है, 28% एफआईआईज़ के पास है, 20% के आसपास डीआईएस के पास है और 9% रिटेल पब्लिक के पास है। एक बार हम कंपनी का कैश फ्लो देख लेते हैं यहाँ से। तो कंपनी काफ़ी सरप्लस कैश जनरेट करती है और उसको बिज़नेस में वापस से रीइन्वेस्ट करती है और उसके बाद लगातार ग्रोथ को ये जनरेट करते हैं। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्रॉम अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का सम ग्रेटर दैन 0 निकल के आता है किसी भी कंपनी के लिए, तो बहुत ही अच्छा पॉज़िटिव कैश फ्लो है इनके पास। लास्ट अगर हम कई सालों से देखें तो ये लगातार कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बढ़ाते जा रहे हैं और इनका सम भी ग्रेटर दैन 0 निकल के आ रहा है। अगर एक बार हम बैलेंस शीट में इनके रिज़र्व्स को देख लें, तो कंपनी का रिज़र्व जो मार्च 2011 में 127 करोड़ था, उससे बढ़ा के अभी सितंबर 22 में इनका रिज़र्व 1936 करोड़ हो गया है। कंपनी की बोरोइंग्स भी स्लाइटली इंक्रीज़ हुई है। अगर एक बार हम बोरोइंग्स को डिटेल में थोड़ा-सा देख लें तो जो इनकी बोरोइंग्स के में मेन फैक्टर है वो लीज़ लायबिलिटीज़ का है। लीज़ लायबिलिटीज़ क्या होती है जब हम कोई नया स्टोर परचेज़ करते हैं या कोई नई शॉप को परचेज़ करते हैं तो हमें लीज़ अमाउंट एक देना होता है वहाँ पे। तो चूँकि डोमिनोज़ या जुबिलेंट फूडवर्क्स जिस सेगमेंट पे काम करता है वहाँ पे इनको लगातार आउटलेट्स ओपन करने करने होते हैं, तो इनको लीज़ लायबिलिटीज़ भी देनी होती है। तो ये इनके बैलेंस शीट पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बहुत ही नीट एंड क्लीन बैलेंस शीट दिखाई हुई है। और सीडब्ल्यूआईपी में भी 83 करोड़ का इन्वेस्टमेंट दिखाया, यानी कि कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में 83 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए हुए। एक बार हम इनका अ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस देख ले तो मार्च 2011 में कंपनी की सेल 678 करोड़ थी, जो अभी 12 ट्रेडिंग मंथ में बढ़ के 4,943 करोड़ हो गई। यानी कि कंपनी की सेल में लगभग 8 टाइम्स का जंप आया है विदिन 11 इयर्स में। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो जो 72 करोड़ का था 2011 में, अभी बढ़ के 473 करोड़ का हुआ है और लगातार हर साल कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है। अगर हम रिसेंट क्वार्टर की भी बात करें, जो इनका सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए थे, वहाँ भी कंपनी का रेवेन्यू जो था हाईएस्ट एवर 1300 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट किया था और नेट प्रॉफिट 132 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी ने लगातार अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है। जो इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो भी बहुत डिसेंट है और शेयर प्राइस भी अभी-अभी अपना जो ऑल टाइम हाई था, उससे काफ़ी डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो एक बार मैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन कर लेता हूँ, तो यहाँ मैंने टेक्निकल चार्ट पैटर्न को ओपन किया हुआ है जुबिलेंट फूडवर्क्स के। तो जो इनका ऑल टाइम हाई बना था 900 के आस-पास बना था, यहाँ पे इसके बाद से चूँकि आप देख सकते हैं ये अक्टूबर 21 का टाइम पीरियड है, इसके बाद से मार्केट में ग्लोबल प्रेशर की वजह से जो इन्फ्लेशन की न्यूज़ आई थी, उसकी वजह से लगातार आप किसी भी कंपनी को उठा के देख लीजिए, अक्टूबर 21 के बाद से ज़्यादातर लार्ज और स्ट्रॉन्ग कंपनीज़, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ भी इन्फ्लेशन की वजह से नीचे आई हुई हैं। तो
ये अपने आप में एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी होती है इस तरीके की कंपनी पे जहाँ की बिज़नेस लगातार ग्रो कर रहा हो और फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हुए हो बट मार्केट में ओवरऑल प्रेशर की वजह से इस तरीके की कंपनी नीचे आई हुई है। तो यहाँ मैंने एक 300 डे मूविंग लाइन को भी ड्रॉ किया हुआ है। तो कंपनी का शेयर प्राइस अभी अपने 300 डे मूविंग एवरेज के जो ये 300 डे मूविंग एवरेज वाली लाइन है, इससे भी नीचे करंटली यहाँ पे 500 के आस-पास ट्रेड कर रहा है। तो अपने आप में बहुत ही मतलब बाइंग अपॉर्च्युनिटी दिखा रहा है इस तरीके की कंपनी में। अगर हम एक बार इनका जो प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है उसको भी एक बार चेक कर लें तो चूँकि ये मिड कैप टाइप की कंपनी है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइम सेगमेंट पे ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब नवंबर 2013 के आसपास भी इसने 30% के आसपास डिस्काउंट लिया था और 152 डेज़ तक नीचे रहा था। उसके बाद अगर हम 2015 के आसपास की बात कर लें तो 2015 से लेके 2017 तक यानी कि लगभग 2 साल के आसपास ये 60% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था। बट वहाँ से कंपनी के शेयर प्राइस ने फिर से बाउंस बैक किया और लगातार रैली की और यहाँ से 3 टाइम्स हुआ। अगर हम फिर से यहाँ पे देखें कोविड टाइम पे भी ये 40% के आसपास डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा था और अभी भी जो करंट प्राइस है वहाँ से जो ऑल टाइम हाई बनाया था उससे लगभग 45% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी का बार-बार जो बिज़नेस मोड है वो इसके लिए प्लस पॉइंट साबित होता है और जब-जब शेयर प्राइस नीचे आता है इसमें बाइंग अपॉर्च्युनिटी अवेलेबल होती है और अगर हम इसको जो इसका करंट प्राइस है उससे बाइंग करके अगर इसके 52 वीक हाई तक भी जो इसका ऑल टाइम हाई था, उस तक अगर होल्ड करते हैं, तो यहाँ से लगभग 80% का गेन निकल के आता है। 80% का गेन विदिन 1 ईयर बहुत बड़ी बात नहीं है इस तरह की कंपनीज़ के लिए, जहाँ पे बिज़नेस पूरी तरह से बहुत अच्छे हों, लगातार नए ब्रांड्स ऐड करते जा रही हों इस तरीके की कंपनियाँ और क्यूएसआर चेन में ये लीडर कंपनी है अपने आप में, इनके पीयर ग्रुप की अगर हम बात कर लें तो। जैसे कि यहाँ पे इनके पीयर ग्रुप्स में देवयानी इंटरनेशनल है, वेस्ट फूड है, तो अपने आप में सबसे टॉप पे ही हाईएस्ट एवर मार्केट कैप से के साथ ये मार्केट पे कैप्चर बनाए हुए हैं। तो इस तरीके की कंपनी में आप अपने ड्यू डिलिजेंस से सीख के लर्निंग पर्पज़ से डिसीज़न ले सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।